हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशानी है। मैं 26 साल की हूँ और इंदौर में रहती हूँ। एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। मेरी ज़िंदगी साधारण है, लेकिन मेरे भीतर एक दुनिया है जो शायद बाहर से कोई नहीं देख पाता। मैं अविवाहित हूँ। कभी शादी के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि एक बार प्यार में ठोकर खाई थी। उसका नाम था आदित्य। कॉलेज के दिनों में हमारी दोस्ती हुई, फिर प्यार। लेकिन एक दिन पता चला कि वह किसी और से भी वही बातें कहता था जो मुझसे। उस दिन मेरा भरोसा टूट गया। मैंने तय कर लिया कि अब किसी के जाल में नहीं फंसूंगी। मेरे लिए मेरा काम, मेरी किताबें और रात के सन्नाटे वाले काम ही सब कुछ बन गया। मेरे सौतेले भाई का नाम वरुण है। वह 32 साल का है और बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हमारा रिश्ता सौतेला है। मेरी माँ ने दूसरी शादी की थी जब मैं 10 साल की थी। वरुण मेरे सौतेले पिता का बेटा है। बचपन में हमारी ज़्यादा बनती नहीं थी। वह अपने दोस्तों के साथ रहता था और मैं अपनी किताबें में। माँ और उनके पिता के बीच भी ज़्यादा गर्मजोशी नहीं थी। शायद इसलिए हमारा रिश्ता भी औपचारिक ही रहा। साल में 1-2 बार मिलते थे, कभी दिवाली पर, कभी किसी शादी में। वरुण की शादी 4 साल पहले हुई थी, लेकिन पिछले साल उनकी पत्नी की एक कार हादसे में मृत्यु हो गई। उसके बाद वह थोड़ा बदल गया। पहले वह हंसता बोलता था, अब वह चुप रहने लगा। फिर पिछले हफ्ते उसने मुझे फ़ोन किया, ईशानी, मैं कुछ दिनों के लिए इंदौर आ रहा हूँ, काम के सिलसिले में, और एक रात रहूँगा और तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त भी गुजार लूँगा। मैंने कहा, आ जाओ, अच्छा लगेगा। मुझे सचमुच खुशी हुई। आखिर परिवार का कोई सदस्य घर आए तो मन को सुकून मिलता है। वह शुक्रवार की दोपहर पहुंचा। मैं कॉलेज से लौटी तो देखा कि वह मेरे घर के सोफे पर बैठा चाय पी रहा था। उसने मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान दी और बोला, क्या हाल है प्रोफेसर साहिबा? मैंने हंसकर जवाब दिया, बस किताबें और बच्चों के बीच जिंदगी कट रही है। तुम बताओ? उसने चाय का कप टेबल पे रखा और कहा, बस काम और अकेलापन। सोचा काम के बहाने तुमसे मिल लूं। फिर शाम को हमने साथ में खाना खाया। मैंने दाल और चावल बनाए, उसने सब्जी। किचन में खड़े खड़े उसने कहा, ईशानी, तुम अभी भी वही पुरानी दाल बनाती हो जो मुझे पसंद नहीं थी। मैंने हंसते हुए कहा, और तुम अभी भी वही शिकायत करते हो? कुछ तो बदला करो। खाना खाने के बाद हम लिविंग रूम में बैठे। टीवी पर एक पुरानी फिल्म चल रही थी। हमने थोड़ी देर देखी, फिर मैंने कहा, चलो छत पर चलते हैं, अच्छी हवा चल रही है। इंदौर की शाम ठंडी और सुहानी होती है। मुझे छत पर बैठना पसंद है। हम ऊपर गए, 2 कुर्सियाँ डाली और बातें करने लगे। वरुण ने अपनी जॉब की बातें बताई, कैसे उसका बॉस उसे परेशान करता है, कैसे वह रात रात भर कोड दिखता है। मैंने कॉलेज के कुछ किस्से सुनाए, कैसे एक स्टूडेंट ने मेरे लेक्चर के बीच में कविता आता खतें पढ़ने शुरू कर दिया था। रात गहराने लगी थी। करीब 10 बजे मैंने कहा, वरुण, अब सोते हैं, मुझे सुबह कॉलेज आना है। उसने सहमति में सिर हिलाया। मेरा घर 2 मंजिला है। नीचे का कमरा मैंने उसे दे दिया और मैं ऊपर कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेटते ही मैंने लाइट बंद की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। आमतौर पर रात के सन्नाटे में मैं कुछ खास काम करती हूँ, मुझे जो इस अकेलापन से दूर ले जाते हैं। यह पल मेरे लिए बहुत कीमती है। उस रात मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रही थी। वरुण की मौजूदगी ने मेरे रोज के रूटीन को थोड़ा बदल दिया था। मैंने सोचा, कोई बात नहीं, एक रात की बात है। लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। करीब 1:00 बजे मुझे नींद से हल्की सी झटकी लगी।
मैं उठी, पानी पिया और फिर बिस्तर पर लेट गई। बाहर हवा चल रही थी और मैंने खिड़की खोली और ठंडी हवा का चेहरे पर महसूस किया, लेकिन नींद अब भी कोसों दूर थी। मैंने फ़ोन उठाया और एक कहानी पढ़ने लगी। मैं हर रोज़ कहानियाँ पढ़ती थी। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की थी जो मेरे जैसी थी और उसकी भावनाएं मेरे भीतर कुछ जगा रही थी। फिर मैंने फ़ोन रखा और सोने की कोशिश की, लेकिन अब मन में एक उथल पुथल थी। फिर करीब 2 बजे मैंने हल्की सी आहट सुनी। मैं नीचे गई तो देखा कि वरुण किचन में पानी लेने आया था। उसने मुझे देखा और कहा, ईशानी तुम सोई नहीं? मैंने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही। उसने कहा, मुझे भी नींद नहीं आ रही है, चलो थोड़ी देर बात करते हैं। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है। फिर हम दोनों मेरे कमरे में आ गए। मैं बिस्तर के एक कोने पर बैठी और वह दूसरी तरफ। फिर अचानक बाहर बारिश शुरू हो गई थी। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। मुझे ऐसी हवा बहुत पसंद है। फिर हमने इधर उधर की बातें की, लेकिन बातें तो हम पहले भी बहुत कर चुके थे। कोई बात बची नहीं थी। तो वरुण ने अपना फ़ोन निकाला और कुछ देखने लगा। मैंने भी अपना फ़ोन उठाया और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, ईशानी मुझे नींद आ रही है, मैं यहीं सो जाऊं? मैंने कहा, नहीं, तुम नीचे अपने कमरे में जाओ। उसने नाखुशी से मुंह बनाया और कहा, अरे मुझे परेशान मत कर। फिर उसने आंखें बंद की और 2 मिनट में सो गया। मैं उठी, बाथरूम गई इस समय और अपने तंग कपड़ों को बदलकर ढीले नाइट सूट में आ गई। मुझे तंग कपड़ों में नींद नहीं आती। वापस लौटकर मैं बिस्तर पर बैठी और फ़ोन पर वही कहानी फिर से पढ़ने लगी। वरुण सो रहा था और उसकी सांसों की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। मैं उन कामों को नहीं कर पा रही थी जो मुझे रात के सन्नाटे में सुकून देते हैं। कहानी पढ़ते पढ़ते मेरा मन उनमें खो गया। उस लड़की की ज़िंदगी मेरे सामने चल रही थी। उसका अकेलापन, उसकी बेचैनी, सब कुछ मेरे भीतर कुछ हिला रहा था। मैंने फ़ोन रखा और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। वरुण की खर्राटों की आवाज़ मुझे और परेशान कर रही थी। अगर वह वहाँ नहीं होता तो शायद मैं अपने विचारों में डूब जाती या कुछ ऐसा करती जो मुझे रात के अकेलेपन में अच्छा लगता है, लेकिन उसकी मौजूदगी में सब कुछ रोक दिया था। मैं अपने ही ख्यालों में उलझ गई थी। तभी वरुण ने करवट बदली और सीधा हो गया। उस पे से हल्का सा कंबल सरका। उसने पतला सा कुर्ता और पैजामा पहन रखा था। वरुण की शक्ल अंधेरे में साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी हरकत ने मुझे चौंका दिया। मैंने नज़रें फेर ली, लेकिन मन में एक अजीब सी हलचल हुई। मैं खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो मुझे बार बार उसी ओर खींच रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने सोचा, यह क्या हो रहा है? मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? एक तरफ डर था कि अगर मेरे विचारों ने रास्ता बदल लिया तो क्या होगा। दूसरी तरफ एक अनजानी उत्सुकता थी। मैंने खुद को समझाया, लेकिन मन का एक कोना कुछ और गहरा था। मैंने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद अब भी कोसों दूर थी। तभी वरुण का फ़ोन बजा। वह गहरी नींद में था, लेकिन फ़ोन मेरे पास रखा था और स्क्रीन पर एक के बाद एक मैसेज आ रहे थे। मैंने सोचा, इतनी रात को कौन है? जिज्ञासा ने मुझे घेर लिया। मुझे उसका पासवर्ड पता था। उसने एक बार मजाक में बताया था। मैंने फ़ोन खोला। मैसेज उसके एक दोस्त के थे। कुछ तस्वीरें और छोटे छोटे वीडियो थे। मैंने एक वीडियो खोला। जो देखा, उसे देखकर मेरी सांसें थम गई। यह कुछ ऐसा था जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने दूसरा वीडियो देखा, फिर तीसरा। हर वीडियो मेरे भीतर की बेचैनी को बढ़ा रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं यह
क्यों देख रही हूँ और क्यों इसे रोक नहीं पा रही हूँ। समय बीतता गया, मेरा मन अब पूरी तरह उलझ चुका था। मैंने फ़ोन रखा और वरुण की ओर देखा। वह भी अभी भी सो रहा था। उसकी सांसें नियमित थी, लेकिन मेरे भीतर एक तूफान उठ रहा था। डर और उत्साह का मिश्रण मुझे परेशान कर रहा था। मैं धीरे से उसके पास खिसकी। मेरा इरादा कुछ नहीं था, बस एक अजीब सी चाहत थी। मैंने अपना हाथ हल्के से उसके कंधे पे रखा, जैसे सोते हुए अनजाने में कोई हरकत हो। वह नहीं हिला। मैंने चाहत की सांस ली, लेकिन मेरे भीतर की उथल पुथल कम नहीं हुई। गहरी रात गहराती जा रही थी। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन हर पल मेरे विचार और गहरे होते जा रहे थे। मैंने सोचा शायद यह सिर्फ एक रात की बात है, सुबह सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन तभी वरुण की आंखें खुल गई। मैंने जल्दी से नजरें फेर ली और सोने का नाटक किया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखता रहा। फिर वह उठा और बाथरूम की ओर चला गया। मैं बिस्तर पर पड़ी रही, अपने विचारों से लड़ती हुई। जब वह लौटा तो उसने कहा, ईशानी तुम ठीक हो? मैंने हल्के से सिर हिलाया। उसने फिर कहा, मुझे लगता है मुझे नीचे सोना चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा। वो चला गया। लेकिन उस रात के बाद मेरे भीतर कुछ बदल गया। मैं अब भी उस पल को समझ नहीं पाई हूँ। शायद यह सिर्फ एक कमजोर क्षण था, या शायद कुछ और। अगली सुबह मैं जल्दी उठी। रात की घटना मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने कॉफ़ी बनाई और छत पे चली गई। अरुण अब भी सो रहा था। मैंने सोचा, क्या वह कुछ जानता है? मन में एक डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी। मैंने खुद को समझाया, जो हुआ उसे भूल जा, यह बस एक रात की बात थी। लेकिन मन का एक कोना कह रहा था कि इतना आसान नहीं है। वरुण करीब 9 बजे उठा। उसने मुझे छत पर देखा और ऊपर आ गया। गुड मॉर्निंग, उसने कहा। उसकी आवाज़ में कोई अजीब नहीं था। मैंने भी सामान्य तरीके से जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। कॉफ़ी लोगे? उसने हाँ कहा। हम चुपचाप कॉफ़ी पीते रहे। फिर उसने कहा, ईशानी, रात को मुझे कुछ अजीब सपने आए। मेरे हाथ में कॉफ़ी का कप हल्का सा कांपा। मैंने पूछा, कैसे सपने? उसने हंसते हुए कहा, पता नहीं, शायद ज़्यादा थकान की वजह से। मैंने राहत की सांस ली। शायद वह सचमुच कुछ नहीं जानता था। दिन भर हमने सामान्य बातें की। मैं कॉलेज गई, वह घर पर रहा। शाम को हम बाजार गए, कुछ सामान्य खरीदा। लेकिन मेरे मन में रात की बात बार बार आ रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या वह सिर्फ एक कमज़ोर पल था, या मेरे भीतर कुछ और जाग रहा था? वरुण के साथ मेरा रिश्ता हमेशा सौतेला रहा था, ना ज़्यादा करीबी ना ज़्यादा दूर। लेकिन उस रात के बाद कुछ बदल गया था। उस दिन वरुण ने मुझे बताया कि वह 3-4 दिन और यहीं रहने वाला था। यह सुनते ही मेरा मन उदास हो गया, क्योंकि रात के सन्नाटे में मुझे किताबें पढ़ना, किताबें लिखना, कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता था, जो मुझे सुकून देते थे। अब 3-4 दिन और मुझे इन कामों से छुट्टी लेनी पड़ेगी। वरुण 4 दिन तक मेरे यहाँ रहा। हर रात मैं सोचती कि क्या फिर वही होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह अपने कमरे में सोता और मैं अपने में, लेकिन मैं अपने फेवरेट काम नहीं कर पाती, जैसे किताबें लिखना, किताबें पढ़ना। फिर भी मेरे मन में एक अजीब सी हलचल थी। 5वें दिन वह बेंगलुरु वापस चला गया। जाते वक्त उसने कहा, ईशानी, फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। मैंने हाँ में सिर हिलाया। लेकिन जब वह गया तो घर में एक अजीब सा खालीपन छा गया। उसके जाने के बाद मैंने अपनी डायरी खोली और सब कुछ लिख दिया। रात की बेचैनी, मेरे विचार, मेरी उलझन, सब कुछ। लिखते वक्त मुझे एहसास हुआ कि शायद वह सिर्फ एक रात की बात नहीं थी,
मेरे भीतर कुछ बदल रहा था। मैंने सोचा, क्या मुझे ज़िंदगी को एक और मौका देना चाहिए? क्या मुझे अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए? वह उनके साथ जो हुआ वह शायद एक बहाना था। असल में यह मेरे सपने मन की लड़ाई थी। फिर कुछ दिन बाद वरुण ने फिर फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में वही पुरानी गर्मजोशी थी। ईशानी, अगले हफ्ते इंदौर आ रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में। क्या मैं फिर से तुम्हारे यहाँ रुक सकता हूँ? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं। लेकिन मेरे मन में सवाल उठ रहे थे। क्या मैं फिर से उस रात जैसा कुछ महसूस करूँगी? क्या मैं खुद को रोक पाऊँगी? अगले शुक्रवार को वह आया। इस बार मैंने खुद को तैयार किया था। हमने फिर से साथ में खाना खाया, छत पे बैठकर बातें की। सब कुछ सामान्य लग रहा था। रात को उसने कहा, मैं नीचे सो जाऊंगा। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन उस रात भी नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने कमरे में थी और वह नीचे। फिर भी मेरे मन में एक अजीब सी हलचल थी। मैंने खुद से कहा, यह सब दिमाग का खेल है, इसे ख़त्म कर। अगले दिन सुबह हम कॉफ़ी पी रहे थे। उसने अचानक कहा, ईशानी, उस रात तुम ठीक थी ना? मैंने चौंक गई। मेरे हाथ में कॉफ़ी का कप हल्का सा कांपा। मैंने कहा, हाँ, क्यों? उसने हंसते हुए कहा, आज तुम थोड़ी परेशान लग रही थी। मैंने सोचा शायद मेरी वजह से। मैंने जल्दी से कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मेरे मन में तूफान उठ रहा था। क्या वह सचमुच कुछ जानता था? यह मेरा वहम था। 2 दिन बाद बेंगलोर लौट गया। इस बार कुछ नहीं हुआ। ना वह रात दोहराई गई, ना मेरे मन में वही उथल पुथल उठी। लेकिन उसके जाने के बाद मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सचमुच उस रात को भूल पाऊंगी, या मेरे भीतर हमेशा एक सवाल बनकर रह जाएगा? मैंने अपनी डायरी में आखिरी प्रश्न लिखा। जिंदगी हमें कई बार ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ सही और गलत की रेखा धुंधली हो जाती है। उस रात मैंने अपने मन की गहराइयों को देखा। शायद यह एक कमजोरी आखिरी पन्ना लिखा। अपनी मन की गहराइयों को देखा थी शायद एक सच्चाई। लेकिन मैंने सीखा कि इंसान होने का मतलब है अपनी भावनाओं से लड़ना, उन्हें समझना। वरुण मेरे लिए हमेशा 113 भाई रहेगा, लेकिन उस रात वह मेरे लिए एक सवाल बन गया। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद मुझे कभी ना मिले। मैंने तय किया कि अब मैं अपने अतीत को पीछे छोड़ दूंगी। शायद किसी दिन मैं प्यार को फिर से मौका दूं, लेकिन उस रात का सन्नाटा मेरे भीतर हमेशा गूंजता रहेगा। एक अधूरी कहानी की तरह मैंने डायरी बंद की और खिड़की की ओर देखा। बाहर सूरज उग रहा था। मैंने सोचा, शायद हर रात के बाद एक सुबह आती है, लेकिन कुछ रातें ऐसी होती है जो सुबह के साथ भी खत्म नहीं होती। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने दिल की शुरुआत की, लेकिन मेरे मन का एक कोना अभी भी उस सन्नाटे में खोया हुआ था। एक दिन मेरी जिंदगी में एक नया दोस्त आया, विवेक। 1 साल हम साथ रहे, दूसरे साल हमने शादी कर ली। हम खुशी खुशी रहने लगे। मुझे समझ में आ गया कि इस इंसान का अकेलापन उसे बचा भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। पहले मैं धोखा खा चुकी थी, इसीलिए मैं प्यार के चक्कर में नहीं गई और मैं किसी और की तरफ खींची चली जा रही थी, जो मेरे लिए बहुत गलत था। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे किसी के साथ की ज़रूरत है जो मुझे प्यार करे, मेरी इज्जत करे, मेरी दुनिया की हर खुशी दे। विवेक मुझे वह सब दे रहा था। वक्त के साथ मैंने सही फैसला लिया और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कर देना और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ। धन्यवाद।